एवरीवन, आज से मैं एक नई आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे और किस तरीके से स्टेप्स वहाँ पे होते हैं और आप जो है फाइनल अपनी पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज से करते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, हर एक जगह पे रूल अलग अलग होते हैं। पर यूजीसी के नॉर्म्स जो होते हैं 2009 के बाद जो रेगुलेटेड नॉर्म्स है, यानी कि अगर आप 2009 के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी करा रही है तो वो पूरी इंडिया के अंदर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगी, क्योंकि उसके कुछ क्राइटेरियाज है जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करने पड़ती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है तो इसका मतलब वो पीएचडी वैलिड नहीं है। जैसे 2009 से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने जो पीएचडी कराई थी वो अब वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या नॉर्म्स है, किस तरीके से स्टार्ट करें पीएचडी। सबसे पहले तो आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आप नेट गेट के थ्रू आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, या जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका नेट क्वालिफाई है तो किसी भी यूनिवर्सिटी का हर साल पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म आते हैं, है ना, वो आप फिल करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, खुद की जो यूनिवर्सिटी है वो खुद की अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है जिसमें आपको एंट्रेंस देना होता है। वह एंट्रेंस में कहीं पे आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसके साथ साथ रिसर्च मेथोलॉजी भी पूछी जाती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। वैसे भी रिसर्च मेथोलॉजी आपको पढ़ के बाद में जब आप रिसर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया कि आप एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद आप, मान लीजिए आपने इस यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं, जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करनी है तो वहाँ पे आपने एंट्रेंस दिया। तो जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया तो आप करिए कि आपको किस सब्जेक्ट में, ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको किस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब किस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हर एक, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक है रिसर्च के, जैसे सोलर है ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स जिसको हम कहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास हायर एनर्जी फिजिक्स है ना, ये ब्रांचेज है। सो कंडेंस मैटर फिजिक्स है। तो आपको ये यूनिवर्सिटी के अंदर देखना है कि कौन सा जो टीचर है, कौन सा प्रोफेसर है, वो इन फील्ड में, जो फील्ड में मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ उसमें रिसर्च कराता है। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा सा अपना बात कीजिए उससे। ठीक है, उसके पास जाइए उससे, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट रहिए कि सर मुझे पीएचडी करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर और मुझे जो है रिसर्च करना है ना, इस टॉपिक के अंदर जो भी आप अपना प्रपोजल देना चाह रहे हैं, मैं ऐसा इंटरेस्टेड हूँ, जैसे भी आप करके। तो वो टीचर आपको अलाउ करेगा कि ठीक है ना, यू कैन टेक एडमिशन। या यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ नहीं भी कर रहा है तो यूनिवर्सिटी खुद ही आपको, जो टीचर होगा, मतलब आपकी चॉइस का टीचर अगर आपको चाहिए तो ये करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, यानी कि जब काउंसलिंग होती है, तो वहाँ पे बताएंगे सर मुझे पीएचडी इस सर के अंदर करनी है, मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज क्या करेगी यूनिवर्सिटी में, जब काउंसलिंग होगी तो आपको कोई भी रैंडम टीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है उसमें वो सब्जेक्ट आपका ना हो या आपसे बहुत दूर हो, तो देर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग। समझ रहे हैं? तो पहला स्टेप क्या है, आप जो है जिस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो प्रोफेसर है उसके साथ कनेक्ट रहिए और उस पर अपना एडमिशन लीजिए। ठीक है, मैं आज केवल बात करूंगा बेसिक चीज़ें, एडमिशन, और फिर जो अगला वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं जो सिनॉप्सिस होती है, डिसर्टेशन होता है आपका, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब आपका एडमिशन हो गया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या कराती है, एक पेपर कराती है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट का होता है, एक रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर होता है। तो वो आपको दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो वो क्वालिफाई करने पड़ते हैं। जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको एडमिशन फ़ी, जब है ना, एडमिशन फ़ी आप जमा करेंगे, है ना, पहले ही। तो एडमिशन फ़ी जमा करके यानी कि आप रजिस्टर हो गए हैं पीएचडी के लिए। अब आपका जो काम बनता है, ठीक है, ये काम हो गया। फिर आपको 7 डेज का एक कोर्स वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कोर्स वर्क किए मिनिमम 7 डेज का मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च मेथोलॉजीज के बारे में बताया। तो ये कहीं भी यूनिवर्सिटी एक जगह पे कोर्स वर्क कराती है तो आपको वहाँ पे उसको अटेंड करना है, 7 डेज का कोर्स वर्क। ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिकली रिसर्च के बारे में और रिसर्च कैसे करते हैं उसके बारे में समझाया जाता है। तो ये दो चीज़ें करने के बाद अब आप एप्लीकेबल है कि आप अपनी सिनॉप्सिस अपने रिसर्च पे वर्क करें। तो अब आपको क्या करना है, आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर या कंडेंस मैटर के अंदर करनी है, जो या इलेक्ट्रोडायनेमिक में अपनी रिसर्च करनी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी एक टॉपिक सर्च करना है। जैसे मान लो मैंने इसमें सोलर में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, और मैंने जो टॉपिक चूज किया वो किया कोरोनल हीटिंग, है ना, हाउ द कोरोनल हीटिंग हैपन्स, या कोई रिलेशन मैंने ढूंढा कि, है ना, रिलेशन बिटवीन कोरोनल हीटिंग एंड सोलर एक्टिविटीज, या मैंने कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक का एक पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढा। उस कैसे ढूंढेंगे, आप क्या करो, रिसर्च, है ना, जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं पब्लिकेशन, उनमें जाके देखो एक बार, है ना, वो अपनी एनुअली एक बुक जो है प्रिपेयर करती है। तो उनमें देखो कि किन टॉपिक्स पे आजकल रिसर्च चल रही है ना, किन टॉपिक्स पे आजकल रिसर्च चल रही है। उन टॉपिक को सेलेक्ट करके, आपने सेलेक्ट कर लिया हमारा टॉपिक, ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे इस टॉपिक के अंदर रिसर्च करनी है, मैंने टॉपिक लिख दिया, मुझे टॉपिक कंफर्म हो गया कि ये टॉपिक है मेरी थीसिस का।
ठीक है। फिर आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, है ना। तो सिनॉप्सिस किस तरीके से बनाते हैं वो बात मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर करूंगा। मेक श्योर आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड एनी हेल्प यू रिक्वायर, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, नेट की प्रिपरेशन कीजिए, गेट की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।